विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी बाल भारती 8वीं कक्षा की पहली इकाई का दूसरा गीत लेने वाले हैं। ये गीत एक कहानी के रूप में बताई गई है। इस कहानी के लेखक सलाम बिन रजाक है। इनका जीवन परिचय। इनका जन्म 1941 पनवेल महाराष्ट्र में हुआ है। इनका परिचय। सलाम साहब का अध्यापन और लेखन कार्य साथ साथ चलता रहा है। आपके लिए कहानियाँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाते रहे हैं। आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र की साहित्य अकादमी द्वारा विभिन्न सम्मान एवं पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ माहिम की खाड़ी, बादल की आप बीती, नन्हा खिलाड़ी, जिंदगी अफसाना नहीं, नंगी दोपहर का सच आदि आपकी ये प्रमुख कृतियाँ हैं। पद्य संबंधी प्रस्तुत भावपूर्ण प्रतीकात्मक कहानी में लेखक सलाम बिन रजाक जी इशारा करते हैं कि जब लोगों की नीयत में खोट नहीं थी तो समाज में चारों ओर सुख शांति फैली हुई थी। आज लोगों में स्वार्थ, लालच, असंतोष का विष घुल गया है। परिणाम स्वरूप समाज में मनभेद, अशांति फैल गई है। मेल मिलाप, सुख जीवन के संगीत अदृश्य हो गए हैं। शांति एवं प्रेम के संदेश देने वालों के तन मन लहूलुहान हो गए हैं। रजाक जी, जो भावी पीढ़ी से बहुत उम्मीद है, आपका मानना है कि भावी पीढ़ी ऐसा संगीत रच सकेगी जिससे समाज में सुख शांति सौहार्द का वातावरण बन सकेगा। यहाँ पर रजाक जी को भावी पीढ़ी से बहुत अपेक्षा है कि भावी पीढ़ी कुछ ऐसा चमत्कार करेगी जिससे दुनिया में धोखाधड़ी हट जाएगी। अब हम यहाँ पर कहानी का वाचन करेंगे और कहानी में आए हुए कठिन शब्द, विलोम शब्द, प्रत्ययुक्त शब्द, कहानी में आए संज्ञा, सर्वनाम, इनकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो आज हम चालू करते हैं गीत। एक गीत है जिसे यहाँ पर कहानी के रूप में बताया गया है। यहाँ पर कहानी की शुरुआत है। मेरे बेटे ने हमेशा की तरह उस रात भी कहानी सुनाने का अनुरोध यानी प्रार्थना किया। मैं काफ़ी थका हुआ था। इस पर दूरदर्शन से टेलीकास्ट यानी प्रसारण होने वाली खबरों ने मन और मस्तिष्क और भी बोझिल कर दिए। लगता था पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। एक जरा माचिस दिखाने की देर है बस। क्या इंसान पुनः आदिकाल की ओर लौट रहा है। मन बेचैन और मस्तिष्क परागंदा यानी अस्त व्यस्त था। मैंने बेटे को पुचकारते हुए कहा, आज नहीं बेटा, आज पापा बहुत थक गए हैं। हम तुम्हें कल सुनाएंगे एक अच्छी सी कहानी। बेटे की जीत के आगे मैंने थक हार कर कहा, ठीक है, हम कहानी सुनाएंगे, मगर तुम बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछोगे ना। उसमें हामी भरी। पुराने ज़माने की बात है। मैंने कहानी शुरू की। कितनी पुरानी? वह बीच में बोल पड़ा। ओहो, मैंने कहा था ना तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। ओहो सॉरी पापा। उसने कसम खाते हुए क्षमा मांगी। वैसे बात बहुत पुरानी भी नहीं। मैंने कहानी जारी रखते हुए कहा, यही कोई 50 बरस हुई होगी, या हो सकता है 100-200 वर्ष पुरानी, अधिक से अधिक 1000-1200 बरस पुरानी भी हो सकती है, या फिर इससे ज़्यादा। कहते हैं उस ऊंची पहाड़ी में एक बस्ती यानी आबादी। बस्ती सचमुच बहुत पुरानी थी। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान यानी घर। यहाँ पर ऊंचे जो शब्द है वो शब्द युगम शब्द है। मकानों में के आंगनों में फूलों की क्यारियाँ लगी थी जिसमें रंग बिरंगे, यहाँ पर रंग बिरंगे है, ये भी क्या है, शब्द युगम। फूल खिलते थे और हवाओं में हर पल भीनी भीनी खुशबू रची थी। बस्ती के बाहर का बागों का सिलसिला ने क्रम या श्रृंखला, जिनमें तरह तरह के फलदार के पेड़ थे। पेड़ों पर परिंदे यानी पक्षी सुबह शाम चहचहाते थे। बस्ती के पास एक नदी गुजरती थी जिससे पास की धरती जल संपन्न होती रहती थी। मनुष्य तो मनुष्य, ढोर ढंगर तक 2 दाने चारे की कमी नहीं थी। ढोर ढंगर यानी कि यहाँ पर
जानवरों से संबोधित किया गया है। ढोर डंगर यानी जानवर। गाय बहुत सारा दूध देती थी। बस्ती के लोग प्रसन्न चिन्ह और मिलनसार थे। मिलनसार, यहाँ पर अगर हम मिलनसार देखें तो मिलन प्लस सार, तो सार क्या हो जाएगा, हमारा प्रत्यय हो जाएगा। शांति प्रेमी। पुरुष दिन भर खेत खलिहानों और बागों में काम करते थे। पशु चराते, लकड़ियाँ काटते और औरतें चूल्हा चक्की संभालती। उनमें जो शक्तिवान थे, शक्तिवान यानी ताकतवर, शक्तिवान कुश्तियाँ लड़ते, लाठी बलकम खेलते, चित्रकार चित्र बनाते और कभी गीत गाते। खुशियाँ रोज उस बस्ती की परिक्रमा यानी चक्कर लगाती और दुख भूले से भी कभी इधर उधर का रुख न करते। कहते हैं बस्ती के पास एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी। अब यहाँ पर कहानी सुनाते सुनाते परी आ गई। नन्ही मुन्नी मोहिनी सूरत और मासूम सूरत वाली, बड़ी बड़ी आँखों, सुनहरे बालों और सुर्ख गालों वाली यानी कि लाल गालों वाली परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। वह अक्सर यानी हमेशा अपने चमकदार परों के साथ उड़ती और आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदा कर हंसा देती। इनकी परी जब बस्ती पर आई तो लोगों में खुशियाँ फैल गई। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आँख मिचौली खेलती, लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती, कभी किसी के खलिहानों को अनाज से भर देती और कभी किसी आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। दिन गुजरना यानी बीतना। समय का पंछी काले सफ़ेद पैरों के साथ उड़ता रहता और मासूम का बहुरूपिया यानी कि रूप बदलने वाला नया रूप बदलता रहा। फिर पता नहीं क्या हुआ और कैसे हुआ, एक दिन किसी ने उस खेतों में शरारत का हल चला दिया। क्या पता अचानक ही एक शरारत का हल मचा दिया। बस उस दिन उन खेतों तो फैलते ही गए मगर मन सिकुड़ने लगे। यानी कि सब सुखी संपन्न होने के बावजूद अचानक एक बार कुछ परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन क्या कर दिया, इस परिवर्तन में आबादी तो बढ़ती रही मगर लोगों में क्या आ गया, छल कपट आ गया। गोदाम अनाजों से भर गए मगर नीयतों में खोट पैदा हो गई। गोदाम अनाज से भर गए मगर नीयतों में खोट पैदा हो गई। अब वे निजी ज़मीनों के अतिरिक्त तो दूसरों की ज़मीनों पर भी नज़र रखने लगे। नतीजे के तौर पर खेतों में मक्कारी यानी छल कपट आ गया और फसल उगने लगी और छल कपट के फल देने लगी। लालच उसके स्वार्थ का विष घोल दिया। पहले वह मिल बांटकर खाते, मिलजुल कर रहते मगर अब उनकी हर चीज़ विभाजित होने लगी। खेत खलिहान, बाग बगीचे, घर आंगन, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पूजा घरों का भी आपस में बांट लिया। अपने अपने खुदाओं को उसमें कैद कर लिया। उनकी आँखों की कोमलता और दिलों की उदारता हथेली पर जमी सरसों की तरह उड़ गई। दावतों का सिलसिला बिखर गया और महफिलें यानी गोष्ठी उजड़ गई। तस्वीरें के रंग अंधे और गीतों के बोल बहरे हो गए। अब न कोई तस्वीरें बनाता, न कोई गीत गाता। हर घड़ी हर कोई एक दूसरे को हानि पहुंचाने की फिक्र में रहता। बस्ती वालों के बदलते रंग ढंग देखकर वह नन्ही परी बहुत दुखी हुई। वह सोचने लगी, आखिर बस्ती वाले को क्या हो गया, क्यों वे एक दूसरे के बैरी हो गए, बैरी दुश्मन हो गए। मगर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। वह अब भी बस्ती में जाती, बच्चों को गुदगुदाती और औरतों के साथ गीत गाती, उनके खेत खलिहानों में चक्कर लगाती, आंगनों में घूमती फिरती। मगर अब वह सब उसकी तरफ बहुत कम ध्यान देते। बस्ती वालों की अपेक्षा के कारण नन्ही परी उदास होने लगी। आखिर उसने बस्ती में आना जाना कम कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने बस्ती में आना जाना बिल्कुल
बंद कर दिया। अब यहाँ तक कि मैं आपको कहानी पढ़ाती, इसके आगे की कहानी मैं आपको दूसरे विभाग में पढ़ाऊँगी। ये कहानी में हमें बार बार एक ही चीज़ सिखाया गया है कि छल कपट जहाँ पर रहता है वहाँ पर सुख शांति नहीं रहती। पहले बस्ती में सब लोग मिल जुल कर रहते थे, एक दूसरे का कार्य करते थे। मगर अब हमें क्या देखने मिल रहा है कि लोग में बहुत बदलाव आ गया है, छल कपट आ गया है, लोग स्वार्थी हो गए हैं, लोग अपने ही बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द के अर्थ आए हैं, प्रत्ययुग शब्द आया है, शब्द युगम शब्द आया है। इसकी जानकारी अभी मैंने आपको यहाँ तक की कहानी पढ़ाई है। इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि बस्ती के पास एक परी रहती थी। वह बहुत ही सुंदर थी, उसकी आँखें बड़ी बड़ी तथा गाल सुर्ख थे। वह बच्चों को गुदगुदाकर हंसा देती थी, पर उस गांव पर मेहरबान थी। गांव के लोग बड़े ही खुश थे, पर परी गांव की लड़कियों के साथ खेलती झूलती, लड़कों के साथ नदी नालों में खेलती पर तैरती थी। समय बदला, गांव के लोग आपस में लड़ने लगे, परी दुखी हो गई। यहाँ तक कि इसका थोड़ा सा सारांश मैंने बताया है। इसकी आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मौलिक सज्जन में दिया है, क्षमा एक महान गुण है। इस पर अपने विचार प्रकट करें। क्षमा एक निश्चित रूप से किसी व्यक्ति का महान गुण है। किसी अपराधी को यदि वह व्यक्ति क्षमा कर देता है तो वह महान बन जाता है। क्षमा ईश्वर प्रदत्त ऐसा गुण है जो व्यक्ति को देवदत्त की श्रेणी से खड़ा कर देता है। रहीम ने भी ठीक कहा है, क्षमा बड़न तो चाहिए, छोटन को उत्पात कर रहीम हरि को घटियो जो भृगी मारी लात। यहाँ पर हमें बार बार एक ही बताया जाता है कि अगर हम लोगों को क्षमा कर देते हैं तो हमारे पाप अपने आप धुल जाते हैं। सबसे बड़ा हमारा जो धर्म है दूसरों को क्षमा कर देना, यानी कि क्षमा एक महान गुण बताया गया है। गीत में आए कठिन शब्द: अनुरोध, प्रार्थना, परगंदा, अस्त व्यस्त, खुशबू, सुगंध, फलदार, फल वाले, संपन्न, समृद्ध, शक्तिवान, ताकतवर, मेहरबान, कृपालु, बहुरूपिया, रूप बदलने वाला, खोट, दोष, बुराई, महफिल, गोष्ठी, टेलीकास्ट, प्रसारण, बस्ती, आबादी, सिलसिला, श्रृंखला, क्रम, परिंदे, पक्षी, ढोर डंगर, जानवर, परिक्रमा, चक्कर, गुजरना, बीतना, मक्कारी, छल कपट, एहसास, अनुभव। ये कहानी में आए कठिन शब्द के अर्थ बताए गए। परिच्छेद में आए शब्द युगम शब्द: छल कपट, खेत खलियान, बाग बगीचे, घर आंगन, थक हार कर, ऊंचे ऊंचे, रंग बिरंगे, भीनी भीनी। ये परिच्छेद में हमको ढूंढना और इस तरह से शब्द युगम शब्द बनाना है। उसके बाद विलोम शब्द: संपन्न, विपन्न, मेहरबान, जालिम, अक्सर, कभी कभी, रंग बिरंगा, बदरंग, उदारता, कृपणता, विष, अमृत, दुखी, सुखी, सुकुड़ना, फैलना। ये हमारे पूरे विलोम। वचन बदलो: खबरें, खबर, पहाड़ी, पहाड़ियाँ, क्यारी, क्यारियाँ, बाहें, वाह। ये वचन बदलो। ऐसे आपको और शब्द लिखाना है जिसे आपको वचन परिवर्तित करके लिखना है। उसके प्रत्यय: प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लिखा जाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। आपको मैंने पहले इसकी वीडियो भी भेजी है। देखिए, शब्द, विग्रह और प्रत्यय। शब्द है फलदार, फल का क्या होगा? फल प्लस दार, यानी कि उसका प्रत्यय क्या होगा? दार। उसके बाद मिलनसार, मिलन प्लस सार यानी प्रत्यय सार। शक्तिमान, शक्ति प्लस मान यानी मान। चित्रकार, चित्र प्लस कार यानी कार। उदारता, उदार प्लस ता यानी ता प्रत्यय। बस्ती वाले, बस्ती प्लस वाले, इनकी वाले क्या है? प्रत्यय। यहाँ पर दिए गए दार, सार, मान, कार, ता और वाले, ये सब क्या हमारे प्रत्यय हैं। ऐसे ही आपको मैंने उपसर्ग भी बताया है, तो आपको कहानी जहाँ तक के पढ़ाइए उसमें से आपको उपसर्ग ढूंढकर ऐसे शब्द बनाना है।